नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी देवभूमि उत्तराखंड के कर्णप्रयाग से नज़दीक 10 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली शिमली में आए हुए हैं। और आपको ये हमारे पीछे का दृश्य जो दिख रहा होगा, ये जो छोटी नदी का प्रवाह आपको अवलोकन हो रहा होगा, तो दोस्तों ये है नारायण गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। हमारे पहाड़ी भाषा में, यहाँ जो स्थानीय भाषा में इसको आटागाड़ कहा जाता है। और अभी ये सूक्ष्म अवस्था में है दोस्तों। ये दूधातोली के जंगलों से निकल के यहाँ आके जो है पिंडर के साथ थोड़ा आगे जाके जो है पिंडर के साथ मिल के आगे पिंडर में ही समाहित होके जो है कर्णप्रयाग में जो अलकनंदा और पिंडर का संगम है, उससे ये एक प्रकार से गंगा नदी की एक छोटी सहायक नदी है। और हम अभी आपको ले चलते हैं इस नारायण गंगा के तट पे, आटागाड़ के तट पे कुछ लोग रह रहे हैं। तो देखते हैं कौन लोग हैं, पूछते हैं इनसे, फिर चर्चा करते हैं। दोस्तों ये यहाँ पे बस्ती है, झोपड़ियाँ आपको अवलोकन हो रहा होगा। तो ये सारे नेपाल के मित्र हैं और यहाँ पे रह रहे हैं। ये देखिएगा, सारे बिल्कुल यहाँ पे नारायण गंगा के तट पे, जिसको स्थानीय भाषा में आटागाड़ कहा जाता है, उसके तट पे रह रहे हैं। और ये देखिएगा, ये पूरा आगे तक लगभग इनका कहना है कि ये कम से कम छोटे बच्चे लगा के 80 से 100 के बीच हैं। अब मेरा यहाँ पे वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है कि दोस्तों ये जिसके भी अधीन में रह रहे हैं, चलो बच्चा ऊपर चलो, जिसके भी अधीन में रह रहे हैं 80 लोगों के लिए यहाँ पे 2 शौचालय बने हुए हैं। इनका कहना है कि ये गिरिफ के अधीनस्थ काम करते हैं, तो गिरिफ की जवाबदारी होती है इनका रहन सहन की। रहन सहन का तात्पर्य हमको ये मतलब नहीं है कि आप महंगे कपड़े पहनो, सस्ते पहनो, उससे हमको कोई लेना। लेकिन यहाँ आपको देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूरा कूड़ा करकट हुआ है आगे, और ये नारायण गंगा के जो है तट पे, और ये पूरा जाके यहाँ से फिर पिंडर में जाएगा, फिर आगे जो है अलकनंदा में होके जो है फिर मतलब पूर्ण रूप से ये अप्रत्यक्ष रूप से गंगा में जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए 2 शौचालय हैं। ये लोग बाहर कहाँ जाते हैं, थोड़ा सी इनसे बात करेंगे। हाँ जी हजूर, ये था तो है, आप लोकल हैं? कोई है यहाँ पे नेपाली? वही नहीं आउनुस तो एक छिन यो कति शौचालय हो यहाँ? तपाईँ ठेकदानी हो? हाँ, अच्छा लेबर हैं। ठेकेदार जी कहाँ हैं? ऊपर है। अच्छा ऊपर है, अच्छा काम पे जा रखे। तो दोस्तों ये आप शौचालय के लिए कहाँ जाते हो? हम तो यहीं जाते हैं। तो पूरे लोग इसमें चले जाते हैं? ना कोई नदी जाते हैं। कोई नदी जाते हैं। कहाँ जाते हैं? नदी में। तो खुले में शौच करने के लिए आपको जो है, आपको किसी ने बताया नहीं क्या? लेडीज नहीं जाते, जेंट्स नहीं। जेंट्स देखिए, मल तो सबका एक ही है ना, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, है ना। गंदगी तो गंदगी है। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं हमारे, देखो दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान, ये स्वच्छ भारत, स्वच्छ उत्तराखंड अभियान है, स्वच्छ कर्णप्रयाग नगर पालिका अभियान है। अब नगर पालिका वाले बोलेंगे हमारे पीछे पड़ गया। पीछे पड़ने की बात नहीं, मैं उनको जो है आईना दिखा रहा हूँ। मुझे किसी जाति धर्म रंग भेद के जो है कोई दुश्मनाई नहीं है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे सभासद हो या जिसके भी अधीनस्थ ये आता हो, तो वो संज्ञान लें, अपनी जो है कर्तव्यों का निर्वहन करें। तो दोस्तों ये है, और आपने सुन लिया जो है वो लोग नदी में जाते हैं। भाई साहब आप क्या किस उस पे हैं, यहाँ पे आ रखे हैं?
हैं? ऐसे आर्क होते यहाँ जगह। अच्छा, कहाँ आ रखे थे? यही सिमली। अच्छा, हमारे साथ रहते हैं ग्रीप मतलब आया था मैं। अच्छा, तो आपका गरीब का जो भी अधिकारी होगा तो उनको बोलना है, जी ठीक है ना साहब? जी सर। कि ये शौचालय बाहर जाते हैं जी और यहाँ पूरा जो है गंगा में फिर जो है कहीं ना कहीं गंगा, हम तो गंगा जल को लेके जाते हैं ना भाई साहब, जी जी है घर में पूजा स्थान में। जी अब वो बाहर जा रहे हैं तो गंदगी हो रही है। कोई वाले तो नहीं जाते ना भैया, जो बाहर से आते हैं ना वो वाले जाते हैं। कहाँ बाहर वाले? यहाँ के जो है ना ये तो सब हमारा तो ये गरीब की तरफ से दे रखा है, लैट्रिन बना रखा हमने जी, ना जी, जी। अपने लिए शौचालय जी, बना जी, रखा जी। और जो बाहर के आते हैं वो जाते हैं नदी की तरफ। अच्छा, बाहर के बोले तो जो है जैसे, और इधर उधर को इधर के आदमी आते हैं ना, कोई बिहारी हारी आएंगे तो वो लोग जाते हैं। अच्छा हम लोग तो गंगा में नहाते, वहाँ पे तो हम बैठने नहीं नहीं, देते। वो तो मैं आप समझ रहा हूँ ना, लेकिन बहन जी ऐसा है कि 70-80 लोग हैं ये, तो 70-80 के लिए जो है शौचालय तो होना चाहिए ना भाई साहब, हाँ वो भी है सर, है ना? होना तो चाहिए। कोई तो कमरे में रहते हैं, कोई तो फैमिली वाले तो कमरे में रहता है ना कोई। लेकिन जो यहाँ पे इतना घर है ना, इतने जी। घरों में 60-70 लोग तो होंगे, जी जी 50-60 कितने होंगे लगभग? नहीं है ऐसे। लगभग होंगे ऐसे। पर ये है कि जो भी संबंधित अधिकारी हो या इनका जो है ठेकेदार हो, ये इस पे संज्ञान लें और यहाँ पे गंदगी थोड़ा सी आपने भी जो है देखना है। जैसे यहाँ ये देखिए, ना, आ जाओ आ जाओ। पूरा फेंकते नहीं, इसको जला देते हो वहीं पे। नहीं जलाना नहीं, इसको जो है ना एक जगह पे, ये देखिए दोस्तों, आपको पहले भी हमने अवलोकन कराया। ये देखिए, बढ़िया है, आप यहाँ खेती बाड़ी कर रहे हैं ऊपर की तरफ जो है ना, अच्छा है, लेकिन देखिए ये अच्छा थोड़ी लग रहा है ना? ये तो पूरा जलाते जाए हम, जी, जलाते। जलाना नहीं है, इसको एक गड्ढा करना है इधर के किनारे में, ठीक है ना? अब सारे लोग उसमें डालेंगे, ठीक है ना? यहाँ बोलेंगे नहीं, यहाँ कोई ना जनप्रतिनिधि बोलेगा ना अधिकारी बोलेगा, इसलिए नहीं बोलेगा कि उसको यहाँ से कमीशन नहीं मिल पा रहा है। खाता होगा कोई बात नहीं है, उसका हम मांगेंगे जो है, पूरा सूचना मांगेंगे पूरा सिस्टम से, है ना? तो ये है दोस्तों। और जैसे ये इस पे रह रहे तो इनका तो शौचालय होगा वहाँ ना, वो भी नेपाली लोग हैं। अच्छा, तो ठीक है, आप अच्छे से रहो, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, है ना? तो जो भी यहाँ पे आता है, कौन है यहाँ पे सीनियर? अभी जो है आप ही हैं, सबको बताना है शाम के समय पे। सीनियर तो हमारे मेड जी है ना इधर ही। मेड जी के बाद तो दोस्तों ये हैं माता जी, यहाँ पे आप सबसे बुजुर्ग हैं क्या? ना मेरे से बुजुर्ग तो बहुत है। और भी हैं, लेकिन आप यहाँ पे मौजूद हैं, अभी लोग यहाँ पे हैं नहीं, तो सबको बताना है, ठीक है? हाँ ठीक। कि शाम को जो भी आता है उसको टोकना है और मेरा नंबर ले लेना। आपकी माता जी है ना ये जी। तो आप लोगों ने बताना है, मेरा नंबर लेना है, यदि कोई नहीं मानता है तो उसका फोटो खींचना है, जी सर। ठीक है ना? जी। और मैं फिर आऊँगा, व्हाट्सएप पे मुझे भेजना है, फिर मैं उस पर जो है कानूनी कार्रवाई करूँगा, ठीक है ना? कोई भी इधर गंदा करेगा तो मैं एक सप्ताह बाद आऊँगा भाई साहब, एक हफ्ते बाद आऊँगा मैं यहाँ देखने के लिए। थोड़ा ये साफ़ सफाई वगैरह वगैरह ना सुबह के समय सबको बोलना है, कोई झगड़ा नहीं करेगा, हाँ। ठीक है ना? वो भी है, जो भी है, सफाई होगी अपने लिए, ठीक जी, है। जी, वो बीमारी तो नहीं बीमारी होगी, नहीं होगी, अभी कुछ गर्मी नहीं है, होगा। काम पे जा रहे हैं ना, शाम को बोल देंगे भाई जिसने कूड़ा फेंक रखा है ये कूड़ा या तो जला दो, जी जी ना, या जलाना तो नहीं, उठा के जलाना एक जगह नहीं। गड्ढे तो में यहाँ गड्ढा करके जो है ना हाँ, एक साइड गड्ढे पर में। एक साइड में रखना है, ठीक है ना? और गड्ढे में जब भी सुबह के टाइम पे जो है वो होता है तो उसको जो है कूड़े को उसमें डाल दो, हाँ, है ना? हटा देंगे, हाँ। तो और यहाँ पे जो भी शौचालय या गंदा करने आता है तो उसको आपने टोकना है भाई साहब, आपने टोकना जी है। सर। जो भी यहाँ पे लोग तो सारे ही नहीं जाते होंगे ना नौकरी। ऐसा होता ना, अभी तो हम घर में बैठ के देख रहे जी, जी। हैं, दिन में आते हैं तो दिन में तो हम काम पे जाते, गरीब में जी, तो जी, पता ही नहीं लगता कौन आता है क्या आता है, ऐसा लेकिन होता है ना। मेरे बोलने का तात्पर्य ये है बात है। कि जो मानछा यहाँ रहता है ना, जैसे आज आप नहीं गए, कल दूसरा नहीं जाएगा तो उसको बता देना है, हाँ। उसको ये ड्यूटी बता देनी है कि यहाँ पे कोई आता है तो हाँ, अंदर ही नहीं अच्छा। बैठना है, थोड़ा देखना है, और यदि नहीं मानता है उसका फोटो खींचना है, ठीक है भाई साहब? जी सर। ठीक, ये तो गोचर रहता है जी, मतलब जहाँ भी, ठीक है ना? और अपने अधिकारी को बोलना या उनको बोलना, ठेकेदार साहब को, कि हमको 1-2 शौचालय और बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है भाई साहब? इसी की लाइन में जहाँ से कि साफ सफाई होए और स्वच्छ भारत अभियान का जो है। मीट का कमरा वहाँ पे है। अच्छा। उसकी घरवाली को बोलो। मेड की घरवाली है, हाँ, उसकी- चलो। और अभी जो है ठेकेदार साहब की धर्मपत्नी है, इनसे थोड़ा सी जो है हम बता देते हैं। मैडम जी की नाम होता पाई को? गीता देवी। गीता देवी, यस तो हो कि यहाँ पे जो ऐसे ये कूड़ा हो रखा है ना, तो ठेकेदार साहब आते हैं तो उनको बोला इधर एक गड्ढा करवाएंगे, उधर इस तरफ ऊपर, है ना? और
अपने अधिकारी को जो उनके ऊपर हैं उनको बोलना कि 2-3 शौचालय और बनाएंगे, क्योंकि इतने आदमियों को पूरा नहीं होगा। और ये लोग जो है शौच फिर कहाँ जाते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं। तो जाते बाजार के भी आते हैं। नहीं, बाजार वालों को मैं अभी बता दिया, आप भी यहाँ घर में रहते हो, आपने भी देखिए हमारे तो 2-2 शौचालय बन रखे हैं ना, और बाजार के भी आते हैं, सारे लोग जाते हैं। या हमारे बच्चे तो नहीं जाते, हमारे बच्चे के कमरे वालों के कमरे में शौचालय जो नीचे उन्होंने बता दिया, आपके नहीं जाते। लेकिन जैसे ये है ना, ये भी कोई नहीं जाते, ये भी शौचालय में जाते हैं अभी सारे बता रहे थे, कुछ लोग बता रहे थे, आप डांटना मत तो उनको, उन्होंने सच बता दिया। क्योंकि इतने आदमियों के लिए 2 शौचालय जो है, हमारे घर में जो है 10 आदमियों के लिए 2 शौचालय में पूरा नहीं पड़ता है। वो तो है। तो फिर भी यहाँ 30-40 आदमी अभी यहाँ हैं, है ना। तो थोड़ा सी उनका जो है बताना है। और यहाँ पे कोई शौचालय के लिए आता है तो जाते हुए उसका फोटो खींचना है, ठीक है ना। पहले समझाना है, किसी को गाली नहीं देनी है कि भाई साहब खुले में शौच के लिए मना कर रखा है। क्योंकि यहाँ पे जनप्रतिनिधि, नगर पालिका या कोई तो बोलेगा नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उन्होंने बोलना है, क्योंकि वोट भी लेना है। बोलेंगे तो वोट कट जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अभी साफ सफाई होता तो शाम को आप ही के बच्चे हैं, खेलते हैं। भाई जान बच्चे खेलेंगे नंगे पाँव, कोई किसी का काम से पाँव कट जाएगा तो 1000-2000 लग जाएगा, है ना। तो आप ठेकेदार साहब को बता, ठेकेदार को साहब को की नाम हो? विजय सिंह, है ना। तो नेपाली होता भाई? हाँ। तो ये बता देना आप जो है। हाँ ठीक है बता देंगे। ठीक जो आप भी नेपाली हो? हाँ। तो आप भी जो है, कितना उम्र हो गया आपका? 52-53 साल। तो 52-53 साल आपने भी जो है बताना है, आप सबसे सीनियर हैं यहाँ, है ना। ठीक है, बताइएगा ना, उल्टा मारना आएगा। कौन मारेगा? कोई आएगा तो ऐसा है, भारत में कोई गलत काम करता है ना, हाँ जी, तो यदि डांट दिया तो मारेगा कोई नहीं, हाँ जी, हाँ, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ। ऐसा कैसे मार देगा? जो मारेगा मेरे को बताना है। अरे वही नहीं, मैं 1 हफ्ते बाद फिर आऊँगा, है वो गड्ढा वगैरह करके ये साफ सफाई कर देना बोला, ठीक है ना। इसमें नाराज होने वाली बात नहीं है जी, अपने लिए है ना। अभी जो है आप खाएंगे पिएंगे आराम से, जो है अपना। इधर देखो ये कीचड़ हो रखा है, थोड़ा सी ये हो जाएगा यहाँ, झाड़ी झूड़ी काट कूट के जो है, और एक गड्ढे में, क्योंकि आजकल गर्मियों में थोड़ा सांप वाप की भी डर होती है। तो दोस्तों ये हम जो है नारायण गंगा के नज़दीक में आए हुए हैं, और उधर देखो पूजा पाठ भी चल रही है। उधर जो है उनका वो हो रहा है, वो भी थोड़ा बहुत उधर जूठा पतल पुतल छोड़ देंगे तो फिर ऐसी जो है गंगा के साथ जो है दुर्व्यवहार होता रहता है। इसलिए जो है दोस्तों हम कहते हैं कि त्रासदी आ गई, ये हो गया। लेकिन होता है जब समय सबका आता है तो सब अपना रुख मोड़ लेते हैं। तो वही इन नदियाँ भी जो है हमारे लिए, जो गंदा करेगा, जो इनके साथ अन्याय करेगा, तो उसके लिए इसी प्रकार से वो श्राप देती हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। धन्यवाद। जय बद्री विशाल, जय सीताराम।